टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखेंगे घटना चक्र की पुस्तक से, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और आप लोग जैसा जानते ही होंगे, आजकल साइंस का वेटेज एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। साइंस का सही कलेक्शन करने से ना बहुत अच्छा स्कोर भी आ जाता है ना। तो आप लोग रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले देखते रहेंगे ना। आज का पहला चैप्टर है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, सारे को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में कौन अवयव है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है था, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है ना, ध्यान रखिएगा। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे ना, जो अभी यही था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आप लोग ऑप्शन पढ़िए। तो इसमें देखिए, पहला सी नंबर देखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, वही नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लोग जस्ट पीछे भी देखिए क्या, नाभिक नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में होता है, वही न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस में होता है कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के क्या होता है, वो चारों ओर चक्कर लगाता है ना, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो ध्यान रखिएगा। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो धनावेशित हिस्सा उसका क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है ना, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो हम लोग जस्ट देखें ना, नाभिक में क्या होता है, नाभिक में क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये तीनों तो है, लेकिन ये क्या है, प्रोटॉन नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं है पूछ रहा है ना, ये ऑप्शन डी नहीं होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो किसमें मिलती है? तो प्रकृति प्रकृति तत्व में मिलती है ना, ध्यान रखिएगा। परमाणुवीय नाभिक परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो 1911 ईस्वी में किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, न्यूट्रॉन एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की है ना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो इसको बहुत अच्छा ध्यान रखना होगा, किसने की है? तो चैडविक ने की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो चैडविक ने खोज की है। उसके बाद हम लोग पीछे क्या देखे, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा? तो रदरफोर्ड ने जीता है ना। तो आप लोग ध्यान में रखना ये सब है ना, इसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है इस टाइम है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अणु है ना, परमाणु अंग नहीं, कण नहीं है? तो हम लोग देखें ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन? तो इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन नहीं होता है ना। तो ध्यान रखिए, कौन नहीं होता है? तो ड्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्न युग्मों में से कौन सा कण क्या है, प्रकीर्णन युग्म है? प्रकीर्णन युग्म कौन है इनमें से कौन है? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है ना, युग्म है ना। इसका बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है इसका द्रव्यमान? हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बीटा कण में जो है ना, बीटा कण में क्या है, आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित मतलब उदासीन है? तो उदासीन कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी लोग जस्ट देखे था, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हम लोग देखे था, चैडविक है ना, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ध्यान रखिएगा है ना। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो है ना द्रव्यमान लगभग बराबर भी होता है ना, ये भी आप एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षाओं है ना, कक्षों को भरने का क्रम
नियंत्रित होता है, तो किससे होता है? तो अफबाऊ सिद्धांत द्वारा, है ना, ध्यान रखिएगा, अफबाऊ सिद्धांत द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो किसे है? तो अभिविन्यास से, है ना, अभिविन्यास से, है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है, द्रव्यमान संख्या जो होता है, किस किसी भी किसी भी तत्व के उपस्थित नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को योग को, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो देखिए, ये दोनों क्या है, दो प्रोटॉन दिया हुआ है प्लस दो न्यूट्रॉन दिया है, तो इसका टू क्या हो जाएगा? इसका टू फोर, है ना। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाता है? तो द्रव्यमान संख्या फोर हो जाता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, समझने वाला क्वेश्चन है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और क्या है, न्यूट्रॉन क्रमशः दिया हुआ है, इसका द्रव्यमान संख्या निकालना है। तो हम लोग द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला देखे तो क्या होता है? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इसको टू क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए कल दिक्कत नहीं होना, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या हो जाती है ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या 18 हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या 20 हो जाएगी, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है ना, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, है ना। तो इसी तरह से देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो 18 × 20 कितना हो जाएगा? तो 38, है ना, 38 आंसर हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, है ना, आप समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। जी, क्वेश्चन भी अच्छा समझिएगा तो आप लोग का सारा क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे, है ना। देखिए, प्लूटोनियम, है ना, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, है ना, कि नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोला है। ये ऊपर में जो 242 है, ये क्या हो जाता है? ये द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या कितना है? तो 242 है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे में जो है, ये नीचे में क्या है? परमाणु क्रमांक और इसको क्या कहते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। कौन हो जाता है? तो प्रोटॉनों की संख्या कितना है? तो 94। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, हम लोग देखे थे ना, द्रव्यमान संख्या। हम लोग को निकालना क्या है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या मान लेते हैं, कुछ ने एन एन मान लिए, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर इसको माइनस कर दीजिएगा आप लोग, तो कितना हो जाएगा? तो 148 हो जाएगा ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप इसी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिस होगा आप लोग, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो क्या कहलाएगा, है ना? तो क्या कहलाता है वो? समस्थानिक कहलाता है ना, ध्यान रखिएगा। क्या? आइसोटोप्स, यानी समस्थानिक, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन है। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हैं किन एक तत्व के परमाणु है जिसका, देखिए हम लोग अभी जस्ट देखे थे ना, पीछे वाला क्वेश्चन में क्या कहा था? तो परमाणु परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, तो वो क्या हो जाता है? वो तत्व समस्थानिक हो जाता है ना, आइसोटॉप्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए कितना डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है ना। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप्स, है ना, वह नाभिक है जिसमें जिसमें क्या होता है? तो हम लोग जस्ट देखें क्या, प्रोटॉनों की संख्या वही रहे, सेम रहे, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? भिन्न होती है ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से ना, गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार क्या था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैकुरेल ने किया है ना, बैकुरेल ने किया है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज का सेट यही तक था, जिसमें हम लोग किसके बारे में देखें? परमाणु संरचना, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो क्लास में। फ्रेंड चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर